तारीख में नेल्सन मंडेला ले लें, कोई भी ले लें आप, दे ऑल सर्व्ड लॉन्ग प्रिजन सेंटेंसेस एंड देन केम टू लीड देयर नेशंस। तो और जरदारी साहब भी उसी कैटेगरी में और खान साहब भी उसी कैटेगरी में जा रहे हैं। तो है तो अच्छी नसीहत ना कि आप दुआएं करें जेल में बैठकर, आपको इसका हाँ, वो कहते हैं कि 1.5-2 साल के बाद आपको एहसास होता है जेल आपको काटना शुरू करती है। तो फिर असली जो है ना टेस्ट फिर शुरू होता है। अब जाहिर है उन्होंने तो लंबा टेस्ट काटा है ना, उनको तो पता है वो क्या बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इन पाकिस्तान इज जो उनका एक्सपीरियंस है किसी और का एक्सपीरियंस नहीं है। ये तो है ना ऐसे ही, कोई और नहीं है जिसने इतनी लंबी जेल काटी हो जी। तो और फिर सरवाइव करके एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा प्रेसिडेंट भी बन गए, गवर्नमेंट भी बनाई, सिला मिल गया ना फिर इतने सब्र का। मतलब है कि आई थिंक जरदारी साहब की बात में बड़ा वजन होता है, बड़ा एक्सपीरियंस होता है। हाँ। इससे कोई शक ही नहीं है। हाँ। मगर मेरा ख्याल है आई थिंक वो कभी कभी इमोशनल भी हो जाते हैं ना जी। हाँ। असल में ऐसे हुआ कि जब इमरान खान साहब की अदालत की इस तरह खबर आई ना, तो एक इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ। हमारी सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराजी साहिबा, उनको इंटरव्यू देते हुए जरदारी साहब ने जेल के हवाले से एक समझे कि एक पेश गोई की थी कि जेल 2 साल के बाद आपको पूछती है, और कमोबेश 18 माह का ही अरसा इमरान खान साहब को हुआ। वो इतना वायरल हुआ, मुझे लगता है कि वो जरदारी साहब तक पहुँचा और फिर उसके बाद वो अपने जज्बात पे काबू ना रख सके और उसमें उन्होंने ऐड ऑन कर दिया। लेकिन सेठी साहब कुछ और सीनियर पॉलिटिशियंस जैसे कि एतजाज़ अहसन साहब हैं, मोहम्मद अली दुरानी साहब हैं, वो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के किरदार को इससे बढ़ के देख रहे हैं इस सिचुएशन में। क्या कह रहे हैं एतजाज़ अहसन साहब, मैं आपको सुनवाती हूँ। सबसे पहले इमरान खान की ट्रीटमेंट फौरी शुरू की जाए और फौरन उसका की रिपोर्ट पार्लियामेंट के आगे रखी जाए। जरदारी साहब को इसमें किरदार अदा करना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका, मैं समझता हूँ कि जरदारी एक ऐसा सियासतदान है जो कि लोगों को साथ रख सकता है और साथ ला सकता है, पास ला सकता है। तो ये क्या कर रहे हैं जरदारी साहब साथ लाने के लिए? हाँ, अब जाहिर है इस बयान के बाद तो मुश्किल हो जाएगा ना जरदारी साहब को कोई ऐसा रोल अदा करना, बिकॉज अब तो पीटीआई के कान खड़े हो गए हैं, चाकू निकल आए हैं। सो आई थिंक अगर एतजाज़ की बात मानी जाए तो बेहतर यही होता कि ये इस डिबेट के अंदर ना कूदते, तो फिर रह जाती है ना गुंजाइश ही कैन प्ले अ रोल। बट अब रोल क्या अदा करना है उन्होंने? देखिए, ये रोल जरदारी साहब के हाथ में नहीं है ना ही नवाज शरीफ साहब के हाथ में, ये बड़ी क्लियर बात है। ये कहीं और है इसके फैसले। और जब इमरान खान साहब थे तब उनके हाथ में भी नहीं था? जब इमरान खान साहब थे उनके हाथ में था। जब ये जेलें हुई हैं लोगों की तो खान साहब के ऑर्डर्स के ऊपर हुई हैं, लेकिन जेलों से निकालना उनके हाथ में नहीं था। जेलों से कुछ लोगों को निकालना उनके हाथ में नहीं था और जेलों में डालना उनके हाथ में था। हाँ, उनके कहने पे फरमाइश पूरी कर दी गई थी। चलिए सेठी साहब, मैंने अपने बहुत से सवाल आपसे पूछ लिए, अब ज़रा वो सवाल शामिल कर लेते हैं जो आपको देखने वाले चाहने वाले आपसे पूछना चाहते हैं। और सबसे पहले लाहौर से हिरा। तो ये जो पॉलिसी चेंज की है ना दोबारा सोलर की, पहले तो सबको मोटिवेट करके लगवा दिया। अब जब लोगों ने लगवा लिया और उनको रिलीफ भी मिल गया, जो वही पैसे उनके बच्चों की तालीम पे, घरेलू अखराजात पे, सेहत पे खर्च हो रहे हैं, अब इतना बड़ा बोझ दोबारा इन्होंने अवाम पे डाल दिया। तो एक इन्हें वापडा का ही इदारा मुल्क में रह गया कि जिससे इन्होंने सारा रेवेन्यू हासिल करना, कोई और इदारे इनको नहीं प्रॉफिट दे रहे। इन्होंने सब लोगों को, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को बिजली, एयर टिकट्स और पेट्रोल घर सारे फ्री दिए। ये बंद करें, इससे ये बोझ अपने कंधों से उतारें। तो ये गवर्नमेंट को नहीं पता कि हमारे लिए कितना नुकसानदेह है, लोगों की तकलीफ हो रही है, अवाम को तकलीफ हो रही है, उनको एहसास नहीं हो रहा इस चीज़। आप सही कह रही हैं, मैं बिल्कुल पूरा इत्तेफाक करता हूँ आपके साथ। और आपने तो बड़े सोच समझ के ये बात की है। आवाम तो बहुत गुस्से में है। और देखिए, ये इसके ऊपर बहुत बहस चल रही है और जो लुब्बे लबाब है इसका यही है कि बोझ, अपनी गलतियों का बोझ जो है वो आप सोलर वालों के ऊपर क्यों डाल रहे हैं। हालांकि आपने ख़ुद इनकरेज किया सोलर एनर्जी को और आपने ख़ुद ये अच्छे कानून बनाए। और उस वक़्त आपने ये नहीं सोचा, जैसे पहले जब ये IPPs बन रहे थे तो उस वक़्त जो ये मुआहदे हो रहे थे जिसके अंदर दोनों उस वक़्त की सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी और नून लीग, दोनों मुलव्वस थी, दोनों के साथ ही सामने ये सब कुछ हुआ और दोनों ने साइन ऑफ किए हुए इन मुआहदों के ऊपर। और तो उस वक़्त नहीं आपको एहसास था कि आगे जाके क्या प्रॉब्लम्स बनेंगे। और मुझे याद है उस वक़्त डॉक्टर मुबशर हसन ex-PPP के फाइनेंस मिनिस्टर थे जो कि उस वक़्त रिटायर्ड थे। तो उन्होंने बहुत बड़ी कैंपेन भी चलाई थी कि जी ये जो IPPs के साथ मुआहदे हो रहे हैं ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, बहुत हाई रेट्स दिए जा रहे हैं और जो ये गैस गारंटीज़, सॉवरेन गारंटीज़ दी जा रही हैं, ये आपके गले पड़ जाएंगी कल को जाके। और बहुत लोगों ने उनके साथ इत्तेफाक नहीं किया और ये जाके इन्होंने सब साइन कर दिया, बोथ PPP एंड PMLN। अब सबके गले पड़ा हुआ है। हमें ये कहा गया था पहले
कि वापडा ने इनके ऊपर प्रेशर डाल के पता नहीं कितने अरब रुपए बचा लिए। ये मुशर्रफ साहब के ज़माने में हमें ये कहा गया। उसके बाद फिर इस दौर में भी हमें ये कहा गया कि हमने बुला के सबको कहा है, ये किया वो किया और बड़ी रिलीफ मिल गई है। और द एंड ऑफ द डे अभी भी हम भुगत रहे हैं ये, और कोई सलूशन इनको नहीं नज़र आ रही है हमारी हुकूमत को कि इन लोगों के साथ बैठ के कोई तय किया जाए। अच्छा, अगर कोई सलूशन नहीं है क्योंकि वो कानूनी तौर पे आप फंस गए हैं और पता नहीं अगले कितने 5 साल या 10 साल और ये चलेगा, ये भी क्लियर नहीं है कि इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये भी क्लियर नहीं है कि कौन से 2030 में ख़त्म हो रहे हैं, कौन से 35 में हो रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर चलें, समझें कि ये बड़ा मुश्किल काम है ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट से निकलना। अब आगे आए तो फिर मसला कैसे हल होगा? क्या ऐसे हल होगा कि आप सारा का सारा बोझ जो है वो ये जो सारे सर्कुलर डेट का बोझ है वो आप आवाम पे डाल दें? और सिर्फ आवाम पे नहीं डाल रहे आप, और सिर्फ आवाम और अमीरों पे नहीं डाल रहे, आप सारी इंडस्ट्री के ऊपर भी ये डाल रहे हैं। और इसी वजह से आपकी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो भी रो रहे हैं कि हम, हाँ, एक तरफ आप ये बोझ डाल देते हैं बिजली का, दूसरी तरफ आप तवक्को करते हैं कि हम एक्सपोर्ट्स करेंगे और कंपेटिटिव एक्सपोर्ट्स होंगी हमारी। तो अब बात यह है कि इसकी सोल्यूशन क्या है? फिर ऐसे ही चलेगा? ये मार्जिन्स के ऊपर ही मिनिस्ट्रीज़ जो है और नेपरा जो है ये लोग अपने खाते पूरे करने के लिए IMF के रेवेन्यू के ये करते रहेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ बहुत सी अच्छी सोल्यूशंस भी हैं, मगर उसके लिए दिलेरी चाहिए और ये ब्यूरोक्रेट्स के पंजे से बाहर निकलने की ज़रूरत है और थोड़ी सी विजन होनी चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल छोटा सा एग्ज़ाम्पल, कितने आपके जो आप बोझ डाल रहे हैं, तो आप क्या ऐसे है कि अगर इतना ही मसला है तो 1-2 साल के लिए आप PSDP जो है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के सारे जो प्रोजेक्ट्स नए आप बनाना चाह रहे हैं वो रोक दें। क्या हो जाएगा? आप MNAs MPs को जो पैसे दे रहे हैं रोक दें। आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स जो हैं उसके ऊपर कुछ काबू पाएँ। आप स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ के जो लॉसेस हैं उनको प्राइवेटाइज़ करें। मतलब है क्यों नहीं ये हो पा रहा? क्यों आपको पूरे 2 साल या 10 साल लग गए PIA को प्राइवेटाइज़ करने में? मसला क्या है? तो क्यों नहीं कर सकते आप? और ये लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस हैं, तो अगर आपको सही कीमत आपका ख्याल है नहीं भी मिलती तो फिर भी जाने दें इनको। वो स्टील मिल अभी तक आपके गले पड़ी हुई है और अभी हमें बताया जा रहा है कि इतने ट्रिलियन, इतने खरब रुपए की जो है लॉसेस हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। तो क्यों नहीं आप उनको बेच देते? अपने लॉसेस ही ख़त्म करें ताकि आप फोकस कर सकें ये रिलीफ देना आवाम को। और ये मैं आपसे कह रहा हूँ ये आवाम के लिए, और ये नवाज शरीफ साहब को पता था इस बात का। 2013 में जब ये बिजली के राइट्स हो रहे थे और वो कह रहे थे कि जब हम आएंगे तो ये बिजली सस्ती करेंगे और लोड शेडिंग भी ख़त्म करेंगे। तो लोड शेडिंग तो आपने ख़त्म कर दी, मगर बिजली सस्ती नहीं की, महंगी करते जा रहे हैं। और खान साहब ने भी ये किया और अब आप भी ये वही कर रहे हैं। तो तरीके तो हैं, बाकी खर्चे कम करें और यहाँ से जो आप रेवेन्यू लेते हैं वो मत लें यहाँ से रेवेन्यू। और भी बहुत से तरीके हैं। और ये जो प्रोविंसेस हैं इनके इतने सरप्लसेस हैं, ये NFC अवार्ड में से इतने पैसे प्रोविंसेस को जाते हैं और वो आप देखें कैसे वो खर्च करते हैं। कोई ये प्रोजेक्ट जा रहा है, कोई ये दे रहा है, कोई लैपटॉप्स दे रहा है, कोई, यार क्या कर रहे हैं आप?